हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का ऑफिस एप्लीकेशन जो चैप्टर क्लास 9 में चैप्टर 3 में अवेलेबल है। ठीक है, चैप्टर 9 के सेवा कोर्स में ये चैप्टर 3 दैट इज़ ऑफिस एप्लीकेशन एंड व्हाट आर द वेरियस ऑफिस एप्लीकेशन दैट इज़ डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो बेसिकली ऑफिस एप्लीकेशन में क्या क्या अवेलेबल है, MS वर्ड, MS एक्सेल एंड MS पावर पॉइंट, यहाँ से हम लोग वो देख सकते हैं, है ना। अभी हम लोग इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले सबसे फर्स्ट हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज़ अ वर्ड प्रोसेसर। So this is the definition of word processor. A word processor is a type of software application used for composing, editing, formatting and printing documents. Using word processors, one can modify the documents with the required changes and can print the hard copy when needed. वर्ड प्रोसेसर का डेफिनेशन क्या है कि इट इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है वो जो हम लोग यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग समथिंग, कंपोजिंग समथिंग, फॉर एडिटिंग, उसके अंदर कुछ एडिट करना है हमें, कुछ फॉर्मेटिंग करना है। फॉर्मेटिंग मतलब उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए कुछ स्टाइल्स चेंजेस करना है हमें, देन हमें प्रिंट करना है डॉक्यूमेंट। सो दीज आर द बेसिक वर्क्स ऑफ अ वर्ड प्रोसेसर। नाउ using word processor one can do what, one can modify the documents। ठीक है, हमें जो चेंजेस करना है हमारे डॉक्यूमेंट में हम वो चेंजेस इजीली कर सकते हैं यूजिंग अ वर्ड प्रोसेसर एंड वी कैन प्रिंट इट इन द हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी का मतलब क्या है, जब हम लोग प्रिंट करके निकालते हैं पेपर, दैट इज़ नोन एज हार्ड कॉपी। और जब वो डॉक्यूमेंट पीसी या फिर कोई लैपटॉप या फिर मोबाइल पे रहता है देन इट इज़ नोन एज सॉफ्ट कॉपी। तो जब वो प्रिंट करके हम लोग निकालते हैं देन इट इज़ टर्म्ड एज हार्ड कॉपी। Now using these programs images can also be included in the documents। हम लोग डॉक्यूमेंट में इमेज भी डाल सकते हैं using word processor। Now they provide various tools like क्या क्या tools अवेलेबल है हमारे word processors में, वो है spell checker, mail merge, tables etc. to provide with a predefined document, to provide with a presentable document। तो इसमें इसके इस वर्ड प्रोसेसर के अंदर डिफरेंट टूल्स अवेलेबल होता है। स्पेल चेकर होता है स्पेलिंग को चेक करने के लिए, ऑटो करेक्ट होता है स्पेलिंग ग्रामर चेक करके अगर हमारे स्पेलिंग में कोई गलती हुआ देन हम लोग चेक कर सकते हैं। मेल मर्ज होता है मतलब मेल सेंड करने के लिए डिफरेंट लोगों को यूजिंग वर्ड भी हम लोग मेल सेंड कर सकते हैं। सपोज़ एक ही टाइप का हमारा मेल है, उस मेल को हमें डिफरेंट लोगों तक पहुंचाना है एट अ पर्टिकुलर टाइम, तब मेल मर्ज का यूज़ किया जाता है। इवन वी कैन मेक टेबल्स ऑल्सो इन वर्ड प्रोसेसर। तो हम लोग एक एक करके सब डिस्कस करेंगे। सो कॉमनली यूज्ड वर्ड प्रोसेसर क्या क्या है हमारा, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड स्टार, ओपन ऑफिस, ऑर्ग राइटर एट्सेट्रा। सो दीज आर सम कॉमन वर्ड प्रोसेसर्स। नाउ कम टू द फीचर्स ऑफ ए वर्ड प्रोसेसर। कुछ फीचर्स होता है, स्पेशल फीचर्स वर्ड प्रोसेसर का, जिसके लिए ये इतना मीन्स फेमस है वर्ड प्रोसेसर। व्हाट आर दैट फीचर्स? फर्स्ट वन इज स्पीड। टाइपिंग इज़ ईजियर एंड क्विकर इन वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस। टाइपिंग हमारा बहुत क्विकर होता है, बहुत ईजी होता है कोई भी वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन में जब हम लोग टाइप करना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल MS वर्ड में तो सब टाइप करते हैं। टाइप अगर सीखना ही है लोग MS वर्ड, वर्डपैड इन सब में टाइप करते हैं। So speed is there and also typing becomes easier. Second feature is that editing feature. Any types of mistake, if any, are easier to handle in a word processor after typing the documents. If you want to insert, delete or modify some contents, it can be easily done without creating the document again. तो अगर ऐसा कुछ नहीं है कि डॉक्यूमेंट हम लोगों ने क्रिएट कर लिया देन इस डॉक्यूमेंट में कोई चेंजेस नहीं कर सकते हम लोग, हमें नया डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वर्ड प्रोसेसर हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है विद द एडिटिंग फीचर कि जब भी हम लोग कोई मिस्टेक करते हैं हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर तो वर्ड प्रोसेसर के थ्रू हम लोग उसको ईजियर वे से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ ईजियर टू इंसर्ट समथिंग, delete something from our document, we want to modify something in our document, सब हम लोग कर सकते हैं बहुत easily। थर्ड फीचर इज़ फॉर्मेटिंग फीचर्स।
Various text formatting options are available which can be used for making the document more attractive, like changing font, टेक्स्ट कलर, अलाइनमेंट, स्पेसिंग। तो हम लोग हमारे डॉक्यूमेंट को बहुत अट्रैक्टिव बना सकते हैं यूजिंग द फॉर्मेटिंग फीचर्स। तो हम लोग फॉन्ट जो होता है लिखने का स्टाइल, वो स्टाइल हम लोग चेंज कर सकते हैं, बहुत सारा अवेलेबिलिटी होता है। टेक्स्ट कलर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो हमारे बुक में भी कलर्स डिफरेंट है। देखो यहाँ पे टेक्स्ट कलर हमारा ग्रीन है, यहाँ पे ब्लैक है, ठीक है। हम लोग टेक्स्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं टू मेक आवर डॉक्यूमेंट लुक अट्रैक्टिव। अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। अलाइनमेंट मतलब यहाँ पे जो सब राइटिंग दिया हुआ है ये सब लेफ़्ट अलाइन है, ठीक है। अगर कुछ चीज़ हमें सेंटर में प्लेस करना है, कभी कभी होता है ना कोई चीज़ हमें सेंटर में प्लेस करना चाहिए, तो हम लोग अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं। देन स्पेसिंग इज़ देयर, मतलब यहाँ पे देखो एप्लीकेशन ऑफ ए वर्ड प्रोसेसर और वर्ड प्रोसेसर जहाँ से स्टार्ट हुआ है, इन दोनों के बीच में हमारा एक स्पेसिंग है। तो कोई भी जगह पे हम लोग सपोज़ एक पर्टिकुलर टॉपिक ख़त्म हो गया है, दूसरा टॉपिक हम लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हम लोग स्पेस प्रोवाइड कर सकते हैं यूजिंग द स्पेसिंग ऑप्शन। फोर्थ फीचर इज़ ग्राफिकल फीचर। Pictures, images or graphics are a very useful way of brightening up a document and making it more appealing and interesting for the end user। हम लोग ग्राफिक्स में भी काम कर सकते हैं यूजिंग द वर्ड प्रोसेसर। पिक्चर्स हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, क्लिपर्स आर देयर, ग्राफिक्स आर देयर, ताकि हमारा डॉक्यूमेंट मोर अपीलिंग लगे, मोर इंटरेस्टिंग लगे, अट्रैक्टिव बने, ताकि जो यूज़र उसको देखना चाहता है दैट डॉक्यूमेंट बिकम्स अट्रैक्टिव फॉर दैट यूज़र, ठीक है। Fifth one is storage. Documents can be stored permanently into the storage devices for later use. The saved document can be opened, modified and printed anytime. तो हम लोग जब वर्ड प्रोसेसर में कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, सपोज इन MS वर्ड पकड़ लो, जब हम लोग डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे हम डॉक्यूमेंट को सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सेव जब करेंगे हम लोग, तब एक पर्टिकुलर वो परमानेंटली स्टोर्ड रहता है स्टोरेज डिवाइसेस में, ताकि लेटर हम लोग उसको यूज़ कर पाए, ठीक है। लेटर हम लोग उस डॉक्यूमेंट को यूज़ कर सकते हैं, उस डॉक्यूमेंट में अगर कोई मॉडिफिकेशन करना है कर सकते हैं, एंड वी कैन प्रिंट इट एनी टाइम। Sixth one is other useful tools. There are many built-in tools like spelling and grammar, mail merge, print preview, tables, etc. which help to create a presentable document. तुम्हारा डॉक्यूमेंट जितना प्रेजेंटेबल लगेगा उतना तुम्हारा डॉक्यूमेंट अप्रूव होगा। सपोज डॉक्यूमेंट तुम किसी को सबमिट करना चाहते हो ड्यूरिंग द केस ऑफ इंटरव्यू और एनी प्रोजेक्ट वर्क। सपोज़ एक तुम्हें प्रोजेक्ट दिया गया है और तुम उस डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करना चाहते हो इन फ्रंट ऑफ सम फेमस पर्सन, ओके। देन जब तुम उस डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करोगे, अगर वो डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में नहीं है तो तुम्हारा प्रोजेक्ट अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। सो with all the features of the word processor or the MS Word, we make our document look more presentable so that हम जिसको दे रहे हैं उसको अट्रैक्शन आए हमारे डॉक्यूमेंट को देख के। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शन अदर यूज़फुल टूल्स भी है हमारा। स्पेलिंग ग्रामर है, स्पेलिंग ग्रामर को चेक करने के लिए। सपोज़ तुमने एक प्रोजेक्ट को सबमिट कर दिया, लेकिन उसमें अगर स्पेलिंग गलत है तो इम्प्रेशन अच्छा नहीं होगा ना जिसको तुम डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहते हो। सो स्पेलिंग ग्रामर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ मेकिंग सम प्रेजेंटेबल डॉक्यूमेंट। तो स्पेलिंग चेक कर सकते हैं हम लोग यूजिंग द टूल ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर। देन मेल मर्ज है हमारा, मैंने बोला है एक साथ हम लोग मेल सेंड करना चाहते हैं तो मेल मर्ज हम लोग MS वर्ड में भी देखेंगे कि मेल मर्ज का कैसे यूज़ होता है। देन प्रिंट प्रीव्यू इज़ देयर। प्रिंट प्रीव्यू मतलब प्रिंटिंग करने से पहले तुम अपने डॉक्यूमेंट को व्यू करना चाहते हो कि प्रिंट करने के बाद तुम्हारा डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा, तो उसके लिए प्रिंट प्रीव्यू यूज़ होता है। देन टेबल्स, ये सब यूज़ होता है। दिस आर द अदर यूजफुल टूल्स। सो दिस 6 आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ ए वर्ड प्रोसेसर। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ एप्लीकेशन ऑफ अ वर्ड प्रोसेसर। So word processors have a variety of uses and applications within the business world, home and education. So बहुत सारी जगह पे हमारा वर्ड प्रोसेसर यूज़ होता है। सो एप्लीकेशंस मतलब वो सब जगह ही जहाँ पे हमारा वर्ड प्रोसेसर यूज़ होता है। तो फर्स्ट वो जगह क्या है, बिजनेस।
ठीक है। Businesses tend to have their own format and style for any documents produced. In business, word processing is used for legal copies, letter and letterhead, memos, reference documents. So business में बहुत सारे चीज़ों के लिए word processor यूज़ होता है। हम जब किसी दुकान में जाते हैं, वो लोग जो मेमो देते हैं वो कैसे देते हैं, थ्रू मेमोस। ये डॉक्यूमेंट में वो क्रिएट करते हैं एंड मेमो वो प्रोवाइड करते हैं हम लोगों को। सो दे आर डिफरेंट अदर things which the business owners do using the word processor. Legal copies बनाते हैं, letters, letterhead, memos, reference documents. Second point is many homes have word processor on their computers. In the home, word processing tends to be educational, planning or business related, dealing with assignment or work being completed at home or recreational. तो होम में भी बहुत सारे लोग वर्ड प्रोसेसर को यूज़ करते हैं। अगर हमारे घर पे लैपटॉप है, अगर हमारे घर पे कोई पीसी है, देन वर्ड एमएस वर्ड तो होगा ही होगा सबके पीसी पे, सबके लैपटॉप पे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर तुम्हें टाइपिंग सीखना है देन ऑल्सो यू नीड द वर्ड प्रोसेसर एमएस वर्ड। इफ़ यू वांट टू डिज़ाइन एनी असाइनमेंट, इफ़ यू वांट टू डू एनी एजुकेशनल प्लानिंग और बिजनेस रिलेटेड समथिंग, देन ऑल्सो यू नीड द एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर। सो होम में भी लोग वर्ड प्रोसेसर का बहुत यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज, लेटर राइटिंग, कोई रिज्यूमे किसी को सबमिट करना है, सीवी, इंटरव्यू में तुम्हें कोई सीवी या फिर रिज्यूमे सबमिट करना है, देन यू हैव टू क्रिएट इट यूजिंग वर्ड प्रोसेसर। देन कार्ड क्रिएशन, कार्ड छपवाते हैं लोग, वो भी एमएस वर्ड में ही बनाया जाता है। Then third point is in education, word processing is used in a variety of different ways in the production of assignments, notes and exams. तो in education word processing is used in variety of ways. कैसे? education में भी हम लोग word processing का यूज़ करते हैं। सपोज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में टीचर्स लोग नोट्स प्रोवाइड करने के लिए, असाइनमेंट देने के लिए, एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने के लिए, एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर बनता है स्टूडेंट्स का, आप लोगों का जैसे एग्ज़ाम्स का क्वेश्चन पेपर बनता है, वो कैसे बनाया जाता है? टीचर्स लोग एमएस वर्ड में ही क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो नोट्स प्रोवाइड करने के लिए, एग्ज़ाम्स का क्वेश्चन प्रोवाइड करने के लिए, असाइनमेंट्स प्रोवाइड करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए एमएस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंस है। So that's how we have learned the basics of the word processing before moving on to MS Word, MS Excel and MS PowerPoint. तो word processing हमारा ऐसा टूल्स है जो हमें हेल्प करता है क्रिएट करने के लिए, कुछ चीज़ क्रिएट करने के लिए, उसको एडिट करने के लिए, उसको प्रिंट करने के लिए दिस वर्ड प्रोसेसर इज़ यूज। तो हम लोगों ने देखा है डेफिनेशन ऑफ वर्ड प्रोसेसर, examples of word processor, then features of word processor, and we have also seen the applications of word processor here. Okay, so word processing का basic चीज़ यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है about the introduction. नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी, मैं स्टार्ट करूँगी हम लोगों का MS Word का इंट्रोडक्शन। ओके।